नमस्कार। आज बात करेंगे वोम हीलिंग की। वोम हीलिंग हिप्नोथेरेपी का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसके जरिए यदि गर्भावस्था में आपको किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट था, जो आगे चलकर आपको ऐसा लगता है कि आपकी संतान में भी उत्पन्न हुआ है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जब आप मां के गर्भ में थे तब शायद कुछ डिस्कम्फर्ट, कुछ परेशानियां उनको रही होंगी जो आपके मन में बस गई हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि माँ और बच्चा गर्भावस्था के समय एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वो एक दूसरे की फीलिंग्स को पूरी तरह से समझ सकते हैं, और ऐसे में माँ की जो भी फीलिंग होती है वो बच्चे तक आती है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि वो फीलिंग्स, वो थॉट्स जो माँ ने गर्भावस्था में लिए होते हैं, बच्चे के जीवन में एक पैटर्न बन जाता है, और वही पैटर्न उसकी लाइफ में रिपीट होता है। शायद आपकी माँ ने गर्भावस्था में घर की परेशानी के बारे में, पैसों की कमी के बारे में सोचा हो, और वही थॉट आपके जीवन में काम कर रहे हैं, और इसीलिए आप लाइफ में उतना अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं जितनी आपकी क्षमता है। या माँ को किसी तरह का कोई डर था जो आज आपकी लाइफ में डर के रूप में है। आप लोगों के बीच खुल नहीं पाते हैं, आप स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो डर आपके जीवन में बैठा हुआ है। इसी तरह के कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं जो गर्भावस्था में मां को थे और आज आपके जीवन में आपकी परेशानियों का कारण है। वोम हीलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम मां के गर्भावस्था की उन भावनाओं को, उन विचारों को क्लीन करते हैं, और आपके जीवन से वो समस्त विचार, वो समस्त सोच, वो समस्त भावनाएं दूर होती हैं, और आपकी जीवन की तरक्की की राह खुलते हैं। एक बहुत ही प्यारा माध्यम है हिप्नोथेरेपी का। यहां पर आप किसी भी चीज से इंडल्ज नहीं होते हैं, किसी भी भावना से जुड़ते नहीं है। आपको सिर्फ एक दिष्टा की तरह उसे देखना है और उसे अपने जीवन से रिलीज करना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हिप्नोथेरेपी में तो पता नहीं क्या जादू सम्मोहन कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिप्नोथेरेपी एक बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही प्रभावी ऑल्टरनेट मेडिसिन का उदाहरण है, जिसके जरिए हम अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज हम आपके लिए वोम हीलिंग मेडिटेशन का ये सेशन लेके आए हैं। इसे लीजिए। आपके जीवन के जो भी पैटर्न्स, जो भी बाधाएं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही थी, वो दूर होंगी और आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। हमारा अंतर्मन, हमारा अनकॉन्शियस मस्तिष्क एक खजाना है जो न जाने जन्म जन्मांतर की चीजों को अपने अंदर समेटे रहता है, और वही चीजों को हमारे जीवन में आगे बढ़ाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था में स्त्री को बहुत सारे पैसों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार करना चाहिए। कमरे में सुंदर सुंदर बच्चों के, लड्डू गोपाल जी की तस्वीरें लगा के रखी जाती है ताकि बच्चे पर उसका पॉजिटिव प्रभाव हो। बट अगर किसी को नेगेटिव प्रभाव हो गया है तो वोम हीलिंग टेक्निक एक बहुत प्रभावशाली टेक्निक है, जिससे अपने पैटर्न्स को आप पूरी तरह से क्लीन कर सकते हैं। आइए इस मेडिटेशन को शुरू करते हैं, जो आपका थोड़ा सा समय लेगा मगर आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन देगा। अब आप एक शांत जगह में बैठ जाइए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके। अपने पीछे प्रॉपर सपोर्ट ले लीजिए, क्योंकि आप एक ट्रांस की अवस्था, एक सम्मोहन की अवस्था को अनुभव करने वाले हैं। ऐसे में आपके गर्दन को, आपके शरीर को सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। इसे आप लेट कर नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांस की अवस्था में कई बार सो जाने का भी प्रभाव हो सकता है, और ऐसे में आप इसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। गहरी लंबी सांसें लीजिए। अपने सांसों को महसूस करिए। महसूस करिए कि ये सांसें आपके जीवन का आधार है।
एक गहरी सांस अपनी नाक से अंदर लीजिए और अपने मुंह से उसे बाहर निकाल दीजिए। और जैसे जैसे आप ये प्रक्रिया दोहराते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका मन, आपके विचार शांत होते जा रहे हैं। आपके मस्तिष्क से हर तरह की परेशानी, चिंता बाहर निकलकर मस्तिष्क शांत महसूस कर रहा है। आपके पूरे शरीर से हर तरह का डिस्कंफर्ट निकलकर आपका शरीर शांत महसूस कर रहा है। और जैसे जैसे आप गहरी सांसें लेते जा रहे हैं, आपकी आंखें धीरे धीरे भारी होकर बंद होने लगी। आपकी आंखें भारी हो चुकी, अब आप इसे खोल नहीं सकते। आप चाहेंगे भी तो इसे खोल नहीं पाएंगे। आप चाहेंगे भी तो इसे खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद इसे खोलना नहीं चाह रहे। आप एक बहुत 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 आराम की अवस्था में जा रहे हैं, जहां आपका पूरा शरीर, आपका पूरा मस्तिष्क, आपका पूरा मन शांत हो गया है। आप बहुत दिनों से इस शांति की तलाश में थे। ये परम शांति आपके जीवन में आज आई है और इसे आप पूरी तरह से अनुभव करना चाहते हैं। जैसे जैसे आप गहरी सांसें लेते जाएंगे, आपका शरीर और गहरे और गहरे और गहरे और गहरे ट्रांस में चला जाएगा। आसपास से आती हुई हर आवाज आपको और गहरे और गहरे और गहरे और गहरे ट्रांस में लेकर जाएगा। और ये ट्रांस की अवस्था आपको बहुत 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 आनंददायक लग रही है। अब इमेजिन करिए, एक सफेद रंग की तेज रोशनी आसमान से आपके सिर पर उतर रही है। ये आपके पूरे सिर को, पूरे चेहरे को ढकती जा रही है। और जैसे जैसे ये आपके सिर को, आपके चेहरे को ढकती जा रही है, आपको बहुत आराम महसूस हो रहा है। आपके सिर से, आपके चेहरे से हर तरह का डिस्कंफर्ट दूर होता जा रहा है। अभी लाइट आपकी गर्दन, आपके शोल्डर्स और आपके हाथों तक फैल रही है। गर्दन पर, शोल्डर्स पर, हाथों पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्कंफर्ट, कोई भी पेन अब दूर हो रहा है। और जैसे जैसे ये पेन दूर हो रहा है, आपका शरीर शांत और बिल्कुल ढीला होते जा रहा है। ये लाइट आगे बढ़कर आपके चेस्ट को, आपके स्टमक को, आपकी बैक साइड को ढकती जा रही है। आपके पीठ का दर्द, आपके डाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम, ये लाइट पूरी तरह से क्लीन कर दे रही है। लाइट आगे बढ़कर आपके प्यूबिक एरिया, आपके घुटनों और आपके पैरों को ढक रही है। अब ये लाइट आपके पैरों के पंजों तक पहुंच चुकी है। मैं 1 2 3 बोलूंगा और उसके साथ ही लाइट आपके शरीर से निकलकर मदर अर्थ में समाती चली जाएगी। 1
2 और 3। ये लाइट मदर अर्थ में समाहित होती जा रही है और आपके सब तरह के डिस्कंफर्ट को आपके शरीर से निकालकर मदर अर्थ में छोड़ती जा रही है। अब मदर अर्थ एक गुलाबी रंग का प्रकाश आपके शरीर में भेज रही है और जैसे जैसे ये लाइट आपके शरीर में आगे बढ़ेगी, आप और गहरे और गहरे और गहरे और गहरे और गहरे ट्रांस में जाते जाएंगे। आसपास से आती हुई हर आवाज आपको और गहरे और गहरे और गहरे और गहरे ट्रांस में लेके जाएगी। लाइट आपके पैरों से होते हुए आपके घुटनों तक, आपके प्यूबिक एरिया तक, आपके स्टमक, चेस्ट, हाथों, शोल्डर्स और नेक तक पहुंच चुकी है। आपको बहुत आराम महसूस हो रहा है। आप बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। ये लाइट अब आपके फेस और सिर से होते हुए आसमान से उतरती उस व्हाइट लाइट के साथ जुड़कर एक परम आनंददायक वातावरण का निर्माण कर रही है, जिसमें आप अपनी हर चिंता, हर डिस्कंफर्ट को भूलकर परम शांति की अवस्था में पहुंच चुके हैं। अचानक आपके सामने कुछ सीढ़ियां आती हैं। सीढ़ियों के ठीक नीचे एक दरवाजा है। आपके मन में आश्चर्य है, अरे ये सीढ़ियां उस दरवाजे तक जाती हैं, उस दरवाजे के पीछे क्या है? आप अपना लेफ्ट पांव सीढ़ियों पर बढ़ाते हैं और एक एक करके मेरे गिनते 7 आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। ये 10 सीढ़ियां हैं। अपना लेफ्ट पांव पहली सीढ़ी पर रखिए, अपना राइट पांव दूसरी सीढ़ी पर रखते हुए धीरे धीरे नीचे उतरिए। टेन, 9, 7, 6, 5, 3, 2 and 1 और इसके साथ ही आप दरवाजे के हैंडल को पकड़ रहे हैं। आप उत्सुक हैं दरवाजे के उस पार क्या है देखने के लिए। वहां कुछ भी हो सकता है, एक सुंदर गार्डन या समुद्र या कोई ऊंचा पहाड़। आपके मन में बहुत उत्सुकता है दरवाजे के उस पार है क्या देखने के लिए। दरवाजा खोलिए, अपने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोलिए और देखिए उस पार क्या है। और जैसे ही आप दरवाजे को खोलते हैं, आपको एक तेज रोशनी दिखाई देती है जिससे आपकी आंखें कुछ देर के लिए चौंधिया जाती हैं और आपको अंधेरा सा दिखता है। और अगले ही पल वो अंधेरा बहुत गहरा चुका है। आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप पानी में तैर रहे हैं। यहां पर अलग सी गर्माहट है, अलग सा आराम है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त आप अपनी माता के गर्भ में हैं। वो समय जब पहली बार आपकी माता जी को पता चला कि एक नन्ही सी जान
उनके अंदर पलना शुरू हुई है। उनकी भावनाओं को महसूस करिए। डिवाइन लाइट और मदर अर्थ की लाइट ने आपस में मिलकर आपको शक्ति दी है। आप उनकी सारी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। आप सुन सकते हैं कि उस समय आपकी मम्मी से क्या कहा जा रहा है। आपकी मम्मी के मन में कैसी भावनाएं हैं। आपके पिताजी को जब पहली बार पता चला कि आप अपनी मां के गर्भ में आए हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं। वो आपकी मम्मी से क्या कह रहे हैं। आपके दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, मौसी, मामा, नाना नानी, अड़ोसी पड़ोसी सब आपकी मम्मी से क्या कह रहे हैं। उन सब बातों को ध्यान से सुनिए। आप सुन सकते हैं, आपको डिवाइन लाइट की पावर मिली है। आप सुन सकते हैं इस वक्त क्या कहा जा रहा है और उसे सुनकर आपकी माता को कैसा महसूस हो रहा है। क्या उनको खुशी हो रही है? तो उस खुशी को महसूस करिए। क्या उनको कोई डिस्कंफर्ट है? क्या किसी ने कुछ ऐसा कहा है जिससे उनको किसी भी तरह का कोई भी डिस्कंफर्ट महसूस हो रहा है? अगर उनको खुशी है तो उस खुशी को आप भी महसूस करते हुए अत्यंत खुश होइए। और अगर उनको कोई डिस्कंफर्ट है तो आप कहिए कैंसल कैंसल। और जैसे ही आप कैंसल कैंसल कहेंगे, आपकी माताजी के मन में भी यही भावनाएं उत्पन्न होंगी और वो उन समस्त तरह के डिस्कंफर्ट को बोलेंगे कैंसल कैंसल। और वो सारे डिस्कंफर्ट, वो सारी बातें हमेशा हमेशा के लिए आपकी यादों से मिट जाएंगी। इस समय आपकी माताजी को बहुत सेवा मिल रही है। इस समय आपकी माताजी को सबका प्यार मिल रहा है और सब आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। इस खुशी की भावनाओं को लेकर समय में आगे बढ़ेंगे। अब आप गर्भावस्था में उस समय तक पहुंच चुके हैं जहां पर आपको अपनी सेक्सुअलिटी का एहसास होता है। आपको पहली बार एहसास होता है कि आप एक पुरुष हैं या आप एक स्त्री हैं। इस काल क्रम में अपनी माता की समस्त भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करिए। आपको डिवाइन लाइट की पावर है, आप महसूस कर सकते हैं। महसूस करिए कि इस दौरान आपकी माताजी ने कैसा फील किया, आपकी माताजी ने क्या क्या सुना। आपके पिता, आपके नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, चाचा बुआ, सब ने आपकी माताजी से क्या कहा। अड़ोसी पड़ोसियों ने आपकी माताजी से क्या कहा, क्या क्या हुआ इस दौरान। उन समस्त घटनाओं को आप देख सकती हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि डिवाइन लाइट की पावर इस वक्त आपके पास है। सुनिए उन सब घटनाओं को। क्या इन समस्त घटनाक्रम में आपकी माताजी खुश थी या फिर उनको कोई डिस्कंफर्ट हुआ था, कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी लग रहा है नहीं, ये नहीं कहा जाना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये खुशी की अवस्था है तो इसे अपने याद में सजो कर रख लीजिए। अगर इस दौरान आपकी माताजी को कोई भी डिस्कंफर्ट हुआ था
तो कहिए कैंसल कैंसल, और जैसे ही आप कैंसल कैंसल कहती हैं, आपकी माता जी भी कहेंगी कैंसल कैंसल, और वो समस्त डिस्कंफर्ट, वो समस्त यादें हमेशा हमेशा के लिए आपकी यादों से धुंधली हो जाएंगी। इस समय की समस्त खुशियों के पलों को याद रखते हुए समय में आगे बढ़ते हैं। 9वें महीने का वो समय जब आपको इस संसार में आने का इंतजार था और आपके पूरे परिवार को इंतजार था कि कब आप इस संसार में आएंगे। कि इस दौरान आपकी माता जी खुश थी, या फिर कोई डिस्कंफर्ट भरी परिस्थिति का सामना करना पड़ा था उन्हें। अगर वो खुश थी तो उन यादों को आप अपने मस्तिष्क में सजो कर रख लेंगे, और अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई भी डिस्कंफर्ट का सामना करना पड़ा था तो आप कहेंगे कैंसल कैंसल, और आपकी माता जी भी कहेंगी कैंसल कैंसल, और वो समस्त डिस्कंफर्ट भरी यादें आपके मस्तिष्क से हमेशा हमेशा के लिए धुंधली हो जाएंगी। अब वो दिन जब आपने इस धरती पर अपना पहला कदम रखा था, पहली बार आप रोए थे, पहली बार आपकी मां ने अपने नरम नरम हाथों से आपके नरम शरीर को पहला स्पर्श किया था। उस नरमाहट को, उस गर्माहट को, उस प्यार को फिर से महसूस करिए। आपके पिताजी ने आपका स्वागत किया था। आपके नाना नानी, दादा दादी, मामा, मौसी, बुआ, चाचा, अड़ोसी पड़ोसी सब ने आपका स्वागत किया था। आप स्त्री या पुरुष जिस भी रूप में जन्मे थे, क्या सब ने आपको उस रूप में स्वीकार किया था? या फिर आपके इस रूप को लेकर कोई ऐसी बात कही थी जो उस वक्त आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी? सुनिए उसे, आप सुन सकते हैं। डिवाइन लाइट की पावर आपको यह सुनने की शक्ति दे रही है। सुनिए उसे, क्या कहा था सबने? अगर सबने आपका दिल से स्वागत किया था तो उसे खुशी की याद के रूप में अपने अंदर समा लीजिए, और अगर किसी ने किसी भी तरह का कोई भी डिस्कंफर्ट भरी बात कही थी तो कहिए कैंसल कैंसल, और आज के बाद वो सारी बातें आपके मस्तिष्क से पूर्णतः डिलीट हो जाएंगी। डिलीट डिलीट डिलीट। सिर्फ खुशियों के पलों को याद रखते हुए आप अपने जीवन की गाड़ी में फास्ट फॉरवर्ड होते हुए आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं। जीवन के हर एक पहलू को देखते चलिए, आपके साथ जीवन में क्या क्या हुआ था, और धीरे धीरे आज की उम्र तक पहुंचिए। इस दौरान लोगों ने आपसे क्या कहा था? क्या किसी ने कोई डिस्कंफर्ट दिया था? क्या किसी ने आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध छुआ था? क्या किसी ने कुछ ऐसा कहा था जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था? उन समस्त यादों को तेजी से याद करते हुए आप आज की उम्र में पहुंच रहे हैं। इस दौरान की अपनी समस्त खुशी भरी यादों को आप याद रखेंगे, और सारे डिस्कंफर्ट भरे पलों के लिए कहिए कैंसल कैंसल, और ये सारे डिस्कंफर्ट भरे पल आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। डिलीट डिलीट डिलीट। आपने अपने जीवन संघर्ष को पूर्ण किया है। आप आज उस अवस्था में पहुंचे हैं जहां आप जीवन में पहुंचना चाहते थे या चाहती थी। आपको किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना है।
आपने संसार में जन्म लेने से पहले विधाता के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो भी बातें की थी, वही आप इस जन्म में कर रहे हैं। इस जीवन में आप बहुत कुछ बनना चाहते रहे होंगे, पर नहीं बन पाए होंगे, मगर उसके बारे में आपको किसी भी तरह का कोई भी डिस्कंफर्ट मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आज आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, वो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत विधाता से तय किया था, और वही आप कर रहे हैं, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको किसी को भी कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो आपने करना था वही आप कर रहे हैं, और आप ऐसा करते हुए बेहद 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 खुश हैं। आप अपनी जिंदगी से पूर्णतः संतुष्ट हैं। अब आप अपने वर्तमान उम्र में खुद को देखिए। एक सुंदर से गार्डन में आप खड़े हैं। आसमान में काले काले बादल छा रहे हैं। अभी बारिश होने वाली है। आप बारिश में भीगेंगे? बिल्कुल भीगेंगे। बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगेगा आपको। और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की धुआंधार बूंदें आपके पूरे शरीर को भिगोती जा रही है, और तभी आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आपके पैरों के पास से जो पानी निकल रहा है वो पूरी तरह से काला है। जन्म से लेकर आज तक आपने जीवन में जितने तरह के डिस्कंफर्ट सजो कर रखे थे, वो सारे डिस्कंफर्ट इस बारिश के पानी से काले रंग के पानी में बदलकर मदर अर्थ में समाते जा रहे हैं। आपका हर डिस्कंफर्ट, आपकी हर नेगेटिव थॉट, सब कुछ आज आपके शरीर से निकल जा रही है। आपका शरीर पूर्णतः मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है। आप खुशियों का भंडार हैं। आप जीवन में वो सब कुछ पाने को तैयार हैं जो आपको पाना है। आप एक पूर्ण व्यक्तित्व हैं। आपको किसी को भी कुछ भी प्रूव नहीं करना है। आप बस अपने जीवन में वही करेंगे जो आपको करना है। आज आप अपनी समस्त डिस्कंफर्ट से पूरी तरह से दूर हैं, और आगे आने वाले जीवन के चैलेंजों को लेने के लिए पूर्णतः समर्थ और तैयार हैं। इस आनंददायक पल का आनंद लीजिए। अब मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। 1 में आप अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। 2 में आप अपने शरीर में हलचल को महसूस करेंगे, और 3 में आप आंखें खोल देंगे। 1, अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। 2, अपने शरीर के हर अंग में हल्की हल्की हरकत को महसूस कीजिए, और 3 के साथ आंखें खोल दीजिए, आंखें खोल दीजिए, आंखें खोल दीजिए। अपने हाथों को रब करके एक गर्माहट पैदा कीजिए, और उसे अपने पूरे चेहरे, आंखों पर लगाइए, और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आने वाले जीवन को, हर तरह के डिस्कंफर्ट को भूलकर, हर तरह के पैटर्न्स को भूलकर तरक्की के साथ एंजॉय करिए।